इन दी प्रीवियस क्लास हम लोगों ने ये स्टडी किया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है दैट इज कनेक्टेड टू सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स क्या है? ऊपर भी कुछ मसल्स हैं, नीचे भी कुछ मसल्स हैं, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है हमारा लेंस इसके बीच में। कैमरे के अंदर ध्यान से देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। अब होता क्या है कि मान लो मुझे दूर के ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने की कोशिश करनी है, देखना है यार बड़े दूर जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे देखेंगे। तो हमारे आईज का एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म रहता है, हमारे आईज का एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म रहता है। उस मैकेनिज्म के तहत हम क्या करते हैं, जब दूर के ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहते हैं तो हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो थोड़ी रिलैक्स्ड पोजीशन में चला जाता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो थोड़ी रिलैक्स्ड पोजीशन में चला जाता है। कैसे? हम हमारी सीलियरी मसल्स के पास एबिलिटी है कि भाई वो क्रिस्टलाइन लेंस को या तो एक्सपैंड कर सके या कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर अपने लेंस को बनाता हूँ। ये इस तरीके से मेरे पास अगर लेंस मौजूद है तो इस लेंस को या तो इलोंगेट किया जा सकता है या इसको कंप्रेस किया जा सकता है। जब इसको कंप्रेस कर दिया जाता है तो ऐसे ही चौड़ा सा हो जाता है। अब आप बोलोगे सर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों सीलियरी मसल्स यहाँ पर क्रिस्टलाइन लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर रही है? व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो देखिए, इसके पीछे जो रीजन है अपन वो देखना चाहते हैं। इसके पीछे जो रीजन है अपन वो देखना चाहते हैं। वो रीजन क्या है कि हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है, हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो क्रिस्टलाइन लेंस एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का ही होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है, गुड मॉर्निंग, हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसकी कुछ ना कुछ फोकल लेंथ रहती है। अब बेटा वो जो फोकल लेंथ है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट चाहिए मुझे। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि वो जो फोकल लेंथ है उस एक ही कांस्टेंट फोकल लेंथ से मैं सभी ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करता हूं। दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो हमारी सीलियरी मसल्स क्या करती हैं? हमारे सीलियरी बेटा लूनर एक्लिप्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर रुको। ठीक है, हमारी सीलियरी मसल्स को हमने कनेक्ट कर रखा है लाइक दिस, ऊपर और नीचे हमारे लेंस से कनेक्ट कर रखा है। अब ये सीलियरी मसल्स का काम क्या है? टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट द लेंस। या तो एक्सपैंड करेंगे या तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण हमारे आईज की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। अब आप खुद सोचो, अपने एक ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के पास रखा है, आपको ये भी दिख रहा है, आप पढ़ लेते हो बड़े आराम से। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से देखना है तो वो भी आप देख लेते हो। आप बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स पे भी फोकस कर लेते हो, आप बहुत पास वाले ऑब्जेक्ट्स पे भी फोकस कर लेते हो। तो यार अपन को यहाँ से एक चीज पता चल गई ना कि जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे भी फोकस किया जा सकता है, जो बहुत पास ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे भी फोकस किया जा सकता है। दैट मींस देयर इज सम ability of the eye to focus on each and every object, and that is known as power of accommodation. उसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, आप बोलोगे सर इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई और इट इज द एबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस टू फोकस ऑन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसको अचीव करने में कौन हेल्प करता है हमारी? तो इसको अचीव करने में हमारी हेल्प करता है सीलियरी मसल्स। These ciliary muscles they contract or expand the crystalline lens so that we are able to focus on different objects, whether it be near to the eye or away from the eye. फटाफट बताइए चैट सेक्शन में, क्या ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? यस और नो? यस एवरीवन, बेटा टेल मी दैट इट इज क्लियर और नॉट। आप मुझे ये बताइए, ये जो बात पावर ऑफ अकोमोडेशन की अभी अपन ने की थी, दिस इज द एबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस टू फोकस ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी नियर और दीज ऑब्जेक्ट कैन बी फार अवे। The ciliary muscles they contract or expand the lens so that the focal length can be adjusted. लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि फोकल लेंथ को एक सर्टेन लिमिट के बाद एक्सपैंड नहीं किया जा सकता। एक सर्टेन लिमिट के बाद फोकल लेंथ को चेंज नहीं किया जा सकता। एंड अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ आई कितनी होती है? तो दैट इज 2 सेंटीमीटर बेटा। अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द आई इज 2 सेंटीमीटर। कोई अपन से पूछ ले कि अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ कितनी होगी, तो दक्ष कालरा आपने यही सवाल पूछ रखा है मुझसे। तो यहाँ पर आप देखिए मिनिमम फोकल लेंथ कितना मान सकते हैं? 2 सेंटीमीटर मान सकते हैं। 2 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है क्रिस्टलाइन लेंस का। ठीक है, अटेंडेंस लिंक मैं कभी भी प्रोवाइड कर सकता हूँ क्लास के बीच में, तो आप लोग क्लास के अंदर बने रहें। अगर अटेंडेंस नहीं लगेगी तो आपको दिक्कत आएगी।
I want 75% attendance, minimum 75% attendance in physics class. अगर फिजिक्स क्लास में मिनिमम 75% अटेंडेंस नहीं रहेगी, आई विल नॉट गिव यू दी इंटरनल मार्क्स। बेटा इंटरनल मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आपको 75% अटेंडेंस तो बिल्कुल लेना मैंडेटरी है। ऐसा सोचना ही मत कि सर हम तो बात कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, मेरे से तो बात नहीं कर पाओगे। सही है ना? ठीक है, मुझे 75% अटेंडेंस चाहिए सभी बच्चे की, चाहे वो कोई भी हो। यस कौशिक आप कह रहे हो सर क्रिस्टलाइन लेंस कॉन्वेक्स होता है कि कॉनकेव? मुझे बेटा एक बात बताओ, जो भी लेंस है वो काम क्या कर रहा है? जो भी लेंस है वो इंफिनिटी से आने वाली रेज को कन्वर्ज करके कहां बना रहा है? रेटिना पे। सो व्हाटएवर रेज आर कमिंग, दे आर कन्वर्जिंग, दे आर बीइंग कन्वर्ज्ड एट द रेटिना। बेटा न्यू स्टूडेंट्स के लिए बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू स्टूडेंट्स, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम द स्टार्ट। I want 75% attendance in physics class for your internals. चलिए, तो जो दूर के ऑब्जेक्ट्स थे, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स थे, बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स थे, उनसे आने वाली लाइट को कन्वर्ज किया जा रहा है। अब कौशिक आप खुद बता सकते हो सर कन्वर्ज किया जा रहा है, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कौन सा होता है बताइए? बस कॉन्वेक्स होता है। तो इट इज व्हाट टाइप ऑफ लेंस? इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट टाइप ऑफ लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास दो चीजें, दो पॉइंट्स व्हिच इज नोन एज नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। दो पॉइंट्स आते हैं मेरे पास, एक आता है नियर पॉइंट, एक आता है फार पॉइंट। नाम से पता चल रहा है नियर पॉइंट, पास वाला पॉइंट। नाम से पता चल रहा है नियर पॉइंट, अ पॉइंट व्हिच इज नियर टू अस। anybody in the class who has an idea about this? किसी को भी क्लास में कोई आइडिया है इसके बाद से? 76। यस दक्ष कालरा बता सकते हो? सर नियर पॉइंट वो होता है शायद जहाँ तक अपन देख सकते हैं अपने, जैसे अपन हाथ अपने आंखों के सामने रखे, अगर अपन पूरा एकदम आगे ले तो अपन हाथ को देख नहीं पाएंगे, तो उसकी एग्जैक्ट एक फोकल लेंथ होती है फोकल जहाँ लेंथ पे अपन मतलब एग्जैक्ट जगह होती है जहाँ पे अपन पूरा अपने हाथ को देख सकते हैं। बेटा आप कुछ तो सही बोल रहे हो, कुछ कुछ आप गलत बोल रहे हो। Some things are right. Yes कौशिक जैन। सर मेरे हिसाब से सर अगर इमेज रेटिना से थोड़ा पहले बन जाए तो सर उस पॉइंट को नियर पॉइंट, और अगर उससे दूर बने तो उस पॉइंट को फार पॉइंट कहेंगे। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या सुन लिया? नहीं बेटा नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, गलत। यस अक्षत। So near point is that the human eye near point is 25 centimeter. We can see clearly image in 25 centimeter. Yes, but this is not the definition ना। देखिए आप खुद सोचिए, अपनी आंख के एकदम पास ले आऊंगा ना ऑब्जेक्ट को, एकदम पास है तो भी दिख जाए। आप ले घर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट लो, एकदम आपके पास लो, 25 सेंटीमीटर तो है नहीं आंखों से, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है। अनस्ट्रेन्ड आई, मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, अनस्ट्रेन्ड आई। कौन सी आई? अनस्ट्रेन्ड। अनस्ट्रेन्ड क्या मतलब हुआ इसका? ऐसी आंख जिसके ऊपर कोई भी स्ट्रेन नहीं है, ऐसी आंख जिसके ऊपर कोई भी स्ट्रेन नहीं है, देयर इज नो स्ट्रेन ऑन दैट आई। ठीक है, उस आंख के ऊपर कोई भी स्ट्रेन नहीं होने का मतलब क्या है कि उस पर कोई लोड नहीं है, उस पर कोई उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी किसी चीज को पढ़ने के लिए। अगर आपको अनस्ट्रेन्ड रहना है, आपकी सीलियरी मसल्स जो है वो आपके लेंस को ना कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना एक्सपांड कर रही है, अनस्ट्रेन्ड है एकदम, तो आपको ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखना पड़ेगा, कितना पास रखना पड़ेगा ताकि आपकी आंखें जो है वो अनस्ट्रेन्ड रहें और उसके अंदर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, आपको देखने में कोई दिक्कत ना आए। एंड दैट पॉइंट, वो पास वाला पॉइंट जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख दे, वो पास वाला पॉइंट जहां पर अपन ऑब्जेक्ट को रख दें ताकि उस ऑब्जेक्ट से जो इमेज बन रही है मेरी आंखों के अंदर, उसके लिए मेरे लेंस को बिल्कुल अनस्ट्रेन्ड पोजीशन में रहना पड़े। दैट
माय स्टूडेंट्स इज नोन एज नियर पॉइंट, कि मैं कितना आंख के पास एक ऑब्जेक्ट को रख सकता हूं ताकि मेरी आंखों को कोई मेहनत ना करना पड़े उसको देखने में, दैट इज नोन एज नियर पॉइंट, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए कितना आता है, 25 सेंटीमीटर आता है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए कितना आता है, 25 सेंटीमीटर। श्योर महेश्वरी, यू आर लेट इन द क्लास एंड यू आर आस्किंग फॉर अटेंडेंस लिंक। मैं अटेंडेंस लिंक एक ही बार डालूंगा, ठीक है, आई विल गिव द अटेंडेंस लिंक ओनली वन टाइम एंड द अटेंडेंस लिंक विल बी, मैं कभी भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है, जब मैं दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी तक मैंने कोई अटेंडेंस लिंक नहीं डाला। आपसे कोई पूछे, आपसे अगर कोई पूछे कि नियर पॉइंट क्या होता है, आप बोलोगे सर इट इज 25 सेंटीमीटर, तो क्या हम उससे पहले अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दें तो नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा फिर भी? तो सर 25 क्यों बोल रहे हैं? 25 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस है ताकि हमारी आईज जो है वो अनस्ट्रेन्ड रहे, उसको कोई स्ट्रेन ना आए, देखने में दिक्कत ना हो, मेहनत ना करनी पड़े आपको। इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ाई बुक्स के अंदर घुस के नहीं की जाती एकदम। कुछ बच्चे होते हैं बुक्स को एकदम आंखों के पास लेके पढ़ रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना। इसीलिए बोलते हैं कि जो लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, मोबाइल फोन्स वगैरह होते हैं, एकदम लेट के आंखों के पास रख के नहीं देखना चाहिए, थोड़ा दूर रख के देखना चाहिए, लाइट जला के देखना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं बड़े बुजुर्ग, हमें ये चीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है, कॉन्सेप्ट तो नहीं पता उन्हें, लेकिन उनको ये जरूर पता है कि दूर रखेंगे तो हमारी आईज पे जो स्ट्रेन है वो कम आएगा। उसको कहते क्या है? नियर पॉइंट कहते हैं। कितने दूर? एक नॉर्मल आदमी से 25 सेंटीमीटर दूर अगर आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसे नियर पॉइंट कहेंगे, एंड वहां पर आईज जो है वो अनस्ट्रेन्ड रहेंगी, आईज को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट को परसीव करने के लिए। आई होप यहां तक बात आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट आता है मेरे पास फार पॉइंट। नेक्स्ट आता है मेरे पास फार पॉइंट। व्हाट इज फार पॉइंट? फार पॉइंट इज दैट पॉइंट कि मैं कितना मैक्सिमम दूरी तक देख सकता हूं, कि मैं कितना मैक्सिमम दूरी तक देख सकता हूं ताकि मेरी आंख जो है वो अनस्ट्रेन्ड रहे। आप खुद सोचो, मैं कितना दूर तक देख सकता हूं? क्या मैं स्टार्स को देख पाता हूं? क्या देख लेता हूं? क्या मुझे रात को स्टार्स दिखते दिखते हैं? वो तो बहुत दूर है। इसका मतलब मेरा फार पॉइंट क्या हो गया? फार पॉइंट क्या हो गया? इन्फिनिटी। दक्ष कालरा, इट इज द परफेक्ट आंसर। फार पॉइंट क्या हो चुका है? इन्फिनिटी हो चुका है। भरत सक्षम, सही है। So what do you mean by near point and far point? बेटा horizon नहीं, horizon is a totally different thing. Horizon is a totally different thing. Horizon वो जगह होती है जहां पर sky और earth meet करते हुए दिखते हैं, ऐसा लगता है the land and the sky are meeting. That point is known as horizon. I'm talking about कि कितना दूर तक मेरी eyes maximum कितना दूरी तक unstrained position में देख सकती है, जो कि है infinite. मैं infinite distance दूरी तक अपनी आंखों से देख सकता हूं। अरे बोलो यार, सबको क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? अरे बोलो स्टूडेंट्स, यस और नो? 10th क्लास स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास बहुत आलसी हो गई है, ऐसा लगता है, ऐसा मुझे फीलिंग आती है कि तुम लोग बहुत आलसी हो गए घर बैठे बैठे ना। कितने बच्चे मंडे को ट्यूसडे को स्कूल आने वाले? हैंड रेज करके बताना एक बार, देखें जरा कितने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग टू द स्कूल? लेट अस सी। हैंड रेज करो बेटा, हैंड रेज करो, मैं देखना चाहता हूं, नंबर देखना चाहता हूं। आई वांट टू सी द नंबर। यस एवरीवन। बेटा नैना फाइनल क्यों नहीं है? हमारी तरफ से तो फाइनल है, आप भी फाइनल करो। अच्छा, तुम्हारा थर्सडे को शेड्यूल हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है उसमें? सर मना कर दिया, किसने मना कर दिया? मयंक, विधि पापा इज नॉट रेडी। देखो अब केसेस तो बीकानेर में नहीं है, ठीक है, इतना तो आई एम श्योर, ठीक है, इतना तो अपन श्योरिटी से कह सकते हैं केसेस है नहीं, ठीक है। कोरोना है तो कोरोना तो जिंदगी भर रहे,
कोरोना खत्म होने दिखता है क्या? कल मैंने एक न्यूज पढ़ी थी जिस न्यूज में बता रहे थे कि इंडिया इज एंटरिंग इनटू एन एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक का मतलब होता है दैट स्टेट जिसके अंदर कोई बीमारी जाती नहीं, वो उसके साथ जीना सीखना पड़ता है। जैसे इंडिया में पहले पोलियो होता था, ठीक है, जैसे इंडिया में पहले स्वाइन फ्लू होता था। स्वाइन फ्लू का कितना कहर चला है और आज भी होता है। इंडिया में स्वाइन फ्लू कभी नहीं गया प्रॉपर्ली, ठीक है। कॉस्मिक थ्योरी वाली क्लास लगानी है क्या? कितने बच्चे कहते हैं कल कॉस्मिक थ्योरी वाली क्लास लगा दूंगा? बताओ। कल आप लोगों की पीटीएम है मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं बात करता हूँ मेरी टीचर से आज, अगर कॉस्मिक थ्योरी वाली क्लास लगानी है तो एक लगा लेंगे कल। पैरेलल यूनिवर्स पे लगाएंगे कल पैरेलल यूनिवर्स, बटरफ्लाई इफेक्ट, टाइम ट्रेवल, इन सब पे बात करेंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप घर से बाहर नहीं निकलते। कितने लोग घर से बाहर नहीं निकलते? ऐसा तो है ही नहीं। आप लोग खेलने भी जाते हैं, आप लोग मार्केट भी जाते हैं, आप लोग रेस्टोरेंट भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो आई एनकरेज यू कि स्कूल भी आए। बेटा बिलीव इन टाइम ट्रेवल का क्या मतलब होता है? बिलीव तो मैं सब चीजों में करता हूँ। चलिए, तो ये बात होगी नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। अब आ जाते हैं मेरे पास कुछ डिफेक्ट्स। अब मैं आपको पहले तो है ना लिंक भेज रहा हूँ अटेंडेंस का, तो आप लोग अटेंडेंस भरिए पहले सारे बच्चे। I'm sending you the link. Take the link. Link लो। चलिए, अब मेरे पास आ गया नियर पॉइंट पता चल गया, फार पॉइंट पता चल गया। नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स ऑफ आई। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ आई का मतलब क्या हो गया? कभी कभार हमारी आईज जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती। कभी कभार हमारी जो आईज हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती। प्रॉपर फंक्शन का मतलब क्या हो गया? जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको चश्मा लगा होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको चश्मा लगा हुआ होता है, किसी को दूर का चश्मा होता है, किसी को पास का चश्मा होता है। आप लोग सभी जानते हैं चीज दैट सम पीपल, उनकी आंखों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है। वो या तो दूर की चीजें नहीं देख पाते या तो पास की चीजें नहीं देख पाते। ठीक है, तो उन उन लोगों के लिए होता क्या? उन लोगों के साथ फिर क्या होता है? उनको चश्मा लगाना पड़ता है। चश्मे से, स्पेक्टिकल्स की मदद से, लेंसेज की मदद से उस डिफेक्ट को क्योर किया जाता है। ठीक है, उस डिफेक्ट को क्योर किया जाता है ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ दीज लेंसेज। अब कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं? ठीक है, आज इनके बारे में एक चर्चा करते हैं, बेसिक बात जरूर करते हैं, लेकिन एक्चुअल डिस्कशन जो रहेगा, एक्चुअल इसके पीछे न्यूमेरिकल रहेगा, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफेक्ट्स ऑफ आई। इसमें मैं फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ। सबसे पहला जो डिफेक्ट आता है दैट इज नोन एज मायोपिया। द फर्स्ट डिफेक्ट of human eye is known as myopia, also known as near sightedness. The first defect of human eye which we have to study is known as near sightedness. क्या बोलेंगे इसे? near sightedness बोलेंगे। The first defect of human eye is known as near sightedness. चलिए, बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है, नियर साइटेडनेस। ना नियर साइटेडनेस नाम से मुझे पता चल रहा है इट इज नोन एज, नियर मतलब पास की चीज है एंड साइटेडनेस मतलब देख पाना। नियर का मतलब होता है पास की चीजें, साइटेडनेस मतलब देख पाना। ऐसा डिफेक्ट आई का जिसमें मैं पास की चीजें तो देख लेता हूं लेकिन मैं दूर की चीजें नहीं देख पाता। ठीक है, ऐसा डिफेक्ट जिसके अंदर मैं पास की चीजें तो देख लेता हूं, दूर की चीजें नहीं देख पाता। देखने के लिए कंडीशन क्या होती है? पास की चीजें अगर मुझे देखनी है तो उसकी इमेज कहां बननी चाहिए? रेटिना पे बननी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ना 3 केसेस बनाता हूं, ध्यान से। एक ह्यूमन आई बनाएंगे लाइक दिस, ये बनाई।
अब ऑप्टिक नर्व बनाने की जरूरत थोड़ी ना आप लोगों को, सबको पता, समझदार बच्चों। तो जो ऑब्जेक्ट पास होता है ना, वहां से आने वाली रेज तो क्या है, प्रॉपरली आती है, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रेज कहाँ चली जाती है, रेटिना पे जाके अपनी इमेज को फॉर्म करवा लेती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो रेज आई कहाँ से, पास वाले ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट पास पड़ा है उससे जो रेज आ रही है वो आके प्रॉपरली कन्वर्ज होकर रेटिना पे अपनी इमेज को फॉर्म करवा लेती है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। ठीक है सर। सर इसके बाद क्या होता है, तो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या होगा, देखो जो दूर से लाइट आएगी वो इन्फिनिटी से, मान लो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर कोई लाइट आ रही है तो पैरेलल आ रही होगी। यहाँ पर फिर से मैं एक आईबॉल बनाता हूँ, ये देखिए, इससे आपको डिफेक्ट समझ में आएगा वो क्या। अब जो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी से लाइट आएगी, जो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी से लाइट आ रही है लाइक दिस, ठीक है, वो लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन पहले ही कहीं पे कन्वर्ज हो जाती है, पहले ही कहीं पे कन्वर्ज हो जाती है लाइक दिस, एंड जो इमेज है वो रेटिना पे बन ही नहीं पाती, एंड जो इमेज है वो रेटिना पे बन ही नहीं पाती है। अगर इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी तो क्या दिखेगी, क्या नहीं दिखेगी। तो ऐसे लोग जिनको दूर की चीजें नहीं दिख पाती लेकिन पास की चीजें वो देख लेते हैं, उस डिफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोपिया। ठीक है, तो सर इसका क्योर क्या है, इसको कैसे ठीक किया जाता है, तो यहाँ पर हम एक डाइवर्जिंग लेंस यूज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर क्योर हम क्या यूज करते हैं, एक डाइवर्जिंग लेंस। क्योर के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, डाइवर्जिंग लेंस यूज कर लेंगे। तो ये लो, ये बनाया ह्यूमन आई, ठीक है, इस तरीके से। चलिए यहां पर बना दिया लेंस, हमारी भेज दी रेज, भेजी रे, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। अब ह्यूमन आई के आगे मैंने क्या कर दिया, जो रेज आ रही थी उसको पास करवाया इसके थ्रू, कॉनकेव लेंस के थ्रू। जब ह्यूमन आई से क्या आपके पास आने वाली रेज को मैं पास करवाता हूँ कॉनकेव लेंस के थ्रू, तो कॉनकेव लेंस इज हैविंग ए टेंडेंसी टू डाइवर्ज। कॉनकेव लेंस के पास टेंडेंसी क्या है कि वो डाइवर्ज करे, रेज को डाइवर्ज करे। तो ये इसने रेज को ऐसे डाइवर्ज कर दिया लाइक दिस। अब क्रिस्टलाइन लेंस जो आंखों का लगा है वो क्या करता है, क्रिस्टलाइन लेंस जो आंखों का क्या करता है, कन्वर्ज करके इसकी इमेज कहां बना देता है, रेटिना। तो बेसिकली दूर से आने वाली इमेज ऑब्जेक्ट्स को, दूर से आने वाली रेज को अगर मुझे प्रॉपर्ली उसकी इमेज बनानी है रेटिना पे, तो वी यूज, ठीक है, वी यूज व्हाट टाइप ऑफ लेंस, अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, इस कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, तो ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, जो रे पहले जाके मीट कर जा रही थी, रेटिना तक पहुंच ही नहीं रही थी, तो मुझे उसकी इमेज दिख भी नहीं रही थी। मुझे इसकी इमेज देखनी है तो मैं उस रे के साथ क्या करता हूं, मैं उस रे को पहले ही डाइवर्ज कर देता हूं। अब मेरा क्रिस्टलाइन लेंस उसे कन्वर्ज करके उसकी फाइनल इमेज का बनाता है, रेटिना पे बनवाता है। सो इन ऑर्डर टू क्योर मायोपिया, मायोपिया को अगर मुझे ठीक करना है, मायोपिया को अगर मुझे ठीक करना है तो मैं क्या करता हूं, इन ऑर्डर टू क्योर मायोपिया, ठीक है, मायोपिया को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, मायोपिया को ठीक करने के लिए हम कॉनकेव लेंस की मदद लेते हैं और उससे डाइवर्ज करवाते हैं रेज। पास के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, पास के ऑब्जेक्ट्स की इमेज बिल्कुल परफेक्ट बनती है, दूर के ऑब्जेक्ट्स की इमेज पहले ही बन जाती है। तो उसको ठीक कैसे किया जाता है, कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस को यूज करके। बेटा लेसिक सर्जरी के बारे में हमें बात नहीं करनी है, लेसिक सर्जरी इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, लेसिक सर्जरी इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, उसकी तो बात करें ही नहीं। ठीक है, लेसिक सर्जरी में क्या किया जाता है, आपके कॉर्निया जो है उसकी कर्वेचर को बदल दिया जाता है लेजर के थ्रू। ठीक है, तो वो टोटली डिफरेंट थिंग है वो, बल्कि इतना खराब चीज मैं मानता हूं, क्योंकि कई जगहों पे क्या होता है, लेसिक सर्जरीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, डिफेंस में नहीं करते, आप आर्मी में नहीं जा सकते कभी। ठीक है, आर्मी, नेवी, इन सब में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं लेसिक के। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं लेसिक के, तो लेसिक सर्जरीज आर्मी नेवी में नहीं जाने देते। कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने मना कर रखा है लेसिक सर्जरीज के लिए, तो मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करता लेसिक सर्जरी। आप चश्मा अगर लगाए तो दैट इज मोर
बेनिफिशियल, क्योंकि उसके थ्रू कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन लेसिक सर्जरी में मना कर देते हैं, कई बार मना कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आई एम सेंडिंग यू द लिंक अगेन बेटा, नाइस, दोबारा से लिंक भेज रहा हूँ, लिंक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचें कि सर लिंक नहीं चल रहा है, लिंक हम कैसे अटेंडेंस बढ़ेंगे, गलत बात है, सभी लोगों ने भरा है, मेरे सामने दिख रहा है। नेक्स्ट जो डिफेक्ट आता है बेटा, उस डिफेक्ट को कहा जाता है बीफ, विच इज हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहा जाता है बेटा? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसका एक और नाम है विच इज नोन एज फार साइटेडनेस। देखो नाम से पता चल रहा है, फार मतलब दूर का, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, साइटेडनेस मतलब देख पाना, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं देख पाऊं, पास के ऑब्जेक्ट्स को ना देख पाऊं, तो उसको क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया, in which we can see the far away objects, in which we can see the far away objects, but we cannot see the nearby objects. Nearby objects को हम यहाँ पर नहीं देख सकते, far away objects को बड़े आराम से देख सकते। अब इसको कैसे किया जाएगा? ये लो आंख बनाई, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट पास में पड़ा है, तो इससे आने वाली रेज क्या होती है? आंख के पीछे जाके कहीं पे मिल रही होती है, लाइक दिस। तो रेटिना पे जो इमेज बनती है ना बेटा, वो रेटिना पे इमेज कैसी बनती है? रेटिना पे इमेज बनती है ब्लर इमेज बनती है। इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम? कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं। ठीक है, ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं। धुंधली इमेज बनती है, ब्लर इमेज बनती है, धुंधली दिखता है। ठीक है, तो उसके साथ हो क्या रहा है? जो भी ऑब्जेक्ट है हमने उसके सामने क्या रख दिया? एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया पहले से। अब जो भी रेज आएंगी, ठीक है, जो भी रेज आएंगी इस कॉन्वेक्स लेंस पे, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? उसे कन्वर्ज कर देगा, पहले ही कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, फिर हमारी आंखों का कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? इसको और कन्वर्ज करेगा, और फाइनल रेज को कहां पर मीट करवा देगा? फाइनल रेज को मीट करवा देता है रेटिना पे। सो इन ऑर्डर टू क्योर हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को क्योर करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है। मायोपिया को क्योर करने के लिए हमें कॉन्केव लेंस की जरूरत पड़ती है। सो फॉर मायोपिया we use concave lens, for hypermetropia we use convex lens। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं, आपको दोनों में देख लिया। याद क्या रखना है? मायोपिया में पास की चीजें दिख जाती, दूसरी चीज याद क्या रखनी है? हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज दिख जाती। मायोपिया में पास का दिखता है, हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखता है। अब इस डिफेक्ट को कैसे सही किया जाता है? तो मायोपिया को अपन ठीक करते हैं कॉन्केव लेंस यूज करके, और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करते हैं अपन कॉन्वेक्स लेंस यूज करके। ठीक है, पावर ऑफ लेंस अभी बात करेंगे, अपन आगे करेंगे बेटा, देव अग्रवाल सब रखिए। ठीक है, तो ये क्योर अपन को समझ में आया। एक और डिफेक्ट होता है विच इज नोन एज प्रेस बायोपिया। बाकी डिफेक्ट्स फिर कल की बात क्लास में बात करेंगे, अब एक बात करते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ये एक कॉम्बिनेशन है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। होता क्या है, जब भी ओल्ड एज हो जाती है ना, बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, 50 साल 55 साल 60 साल, तो हमारी आईज की वैसे ही जो साइटिंग की पावर होती है वो कम हो जाती है। हमने देखा होगा जो बुढ़े लोग होते हैं उनके चश्मे में कुछ इस तरीके का चश्मा होता है। अगर मैं ओल्ड एज लोगों की बात करूं तो उनके चश्मे में आधा चश्मा अलग टाइप का होता है, आधा चश्मा अलग टाइप का होता है। किसी ने देखा है क्या? किसी ने देखा है क्या? एंड्रेस करके बताओ, किसी ने देखा अपने दादाजी घर पे इस तरीके का चश्मा जिसके अंदर आधा चश्मा अलग है आधा चश्मा अलग है? कैसे होता है? मैं ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखो, इस तरीके का। वेट फॉर 2 मिनट्स। कैटरेक्ट की बात कल करेंगे, एस्टिग्मेटिज्म की बात कल करेंगे।
बेटा लेसिक सर्जरी क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका रीजन पता करना है तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा शाम को 6 से 7 के बीच में। देखो इस तरीके का चश्मा होता है, ऐसे ऐसे ये चश्मा है हमारे पास लाइक दिस। इस चश्मे में आधा इस तरीके से फ्रेम होता है, यहाँ पर एक अलग लेंस लगा हुआ है और ऊपर लेंस अलग लगा हुआ है, कॉनकेव लेंस भी लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस भी लगा हुआ है, बोथ लेंसेज आर बीइंग यूज्ड। सर फ्री हो गए सर, 2 क्लास हो गए, ठीक है। These type of lenses are known as bifocals। क्या कहते हैं इसको? Bifocals, bifocal lenses। बाइफोकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 लेंस, 1 और 2 अलग अलग फोकल लेंथ वाले 2 लेंसेज, अलग अलग लेंसेज को अपन ने कंबाइन करके एक स्पेक्टिकल फॉर्म कर रखा है, तो दैट इज नोन एज अ बाइफोकल लेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेस बायोपिया। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स वी हैव सीन? सबसे पहले हमने सीखा मायोपिया, फिर हमने सीखा हाइपरमेट्रोपिया, फिर हमने सीखा प्रेस बायोपिया, और अब अपन बात करते हैं कैटरैक्ट के बारे में। तो डी पॉइंट अपन कैटरैक्ट भी लिख लेते हैं। सो CATARACT कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या है? कैटरैक्ट भी एक डिफेक्ट है आई का, जिसके अंदर ओल्ड एज के अंदर, ऐसा नहीं होता ये यंग लोगों में नहीं होता, ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे को रखा है, ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा। ये हमेशा ओल्ड एज बुढ़े लोगों में, जो 50 साल 55 साल इससे ऊपर वाले लोग हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है। होता क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर एक बहुत ही पतली थिन लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसके कारण लेंस थोड़ा सा ओपेक हो जाता है। ओपेक का मतलब क्या हुआ? अब जो लाइट है वो पास नहीं हो सकती, अब जो लाइट है वो पास नहीं हो सकती आपके लेंस से। अब जब पास ही नहीं होगी लाइट तो उसकी इमेज कैसे बनेगी? अब जब लाइट पास ही नहीं होगी तो उसकी इमेज कैसे बनेगी? आपने सुना होगा ओल्ड एज में जो बुढ़े लोग होते हैं 50-55 साल के बाद, उनको ये बीमारी जो है हो जाती है। हालांकि ये कोई डेडली डिसीज नहीं है, डेडली डिफॉर्मिटी ऐसा नहीं है कि इसको क्योर नहीं किया जा सकता, इसका ऑपरेशन होता है और इस पतली सी फिल्म को जो क्रिस्टलाइन लेंस पे फॉर्म हो रही है इसको हटा दिया जाता है, ठीक है, इसको हटा दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी वी कैन इजीली रिमूव द कैटरैक्ट फ्रॉम एन आई, ठीक है। बट it is a thin layer which is getting formed, which is formed in front of the crystalline lens, and which is making the crystalline lens opaque. If the crystalline lens becomes opaque, the light does not pass through it, and if the light is not coming inside the eye, how can the image be formed on the retina? If the light is not getting inside the eye, if proper light is not getting inside, then how can the image be formed on the retina? और दुनिया जो है वो ब्लर दिखती है, ठीक है। इसका एक सिंपल सर्जरी होता है, क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर से इस फिल्म को हटा दिया जाता है एंड कैटरैक्ट का क्योर हो जाता है। कैटरैक्ट को क्योर कैसे करते हैं? सर्जरी की हेल्प से, ऑपरेशन की हेल्प से। तो यहाँ लिख देते हैं बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी। चलिए बताइए सबको यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं? यस और नो चैट सेक्शन में लिख के बताएंगे सभी। अरे बेटा जल्दी बोलो, यस और नो। फटाफट बेटा, खाना मैंने नहीं खाया, तुम लोग लिख नहीं रहे। चलिए आज की क्लास को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास में। एक और डिफेक्ट बचता है विच इज नोन एज एस्टिग्मेटिज्म, लेकिन वो आज की क्लास में नहीं, अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट है आप शाम को 6 से 7 के बीच में कॉल कर सकते हैं। बाय बाय।